संकल्प शक्ति जय जय हो, इच्छा शक्ति जय। नमस्ते सभी को मेरा, और इस डिवाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले 3 बार हम लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर अपने इस सेशन को शुरू करेंगे। तो सभी बहुत प्यार से, कोमलता से आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। शांतिपूर्ण तरीके से फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अपने आप से जुड़े रहें, बहुत प्यार से धीरे धीरे दोस्तों अपनी आंखें खोलें और इस समय का, इस पल का शुक्रिया अदा करें कि हम सब निरोग है, स्वस्थ है, तभी ये सेशन इतने अच्छे से कर पा रहे हैं, अटेंड कर पा रहे हैं। अपनी स्वस्थ सुंदर शरीर का धन्यवाद अदा करें जिसमें अपनी आत्मा निवास करती है और इतने अच्छे अच्छे कार्य कराती है। आज हमारे साथ फिर से जुड़ी हुई है एक ग्रेट डिवाइन मास्टर रश्मि जी, और आगे की हमारी जर्नी शुरू होती है। तो रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनम्यूट कीजिए रश्मि जी, अनम्यूट कीजिए। आज फिर इस दूसरे दिन मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और फिर से एक बार आभार प्रकट करती हूँ पीएम चिंदी हिंदी कोलकाता हिंदी लहर कहा, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबसे जुड़ सकूं, आप सबसे मिल सकूं, आप सबसे बातें कर सकूं और अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। व्यक्तित्व निर्माण में कल हमने क्या सीखा था? कल हमने सीखा जो हमको बनना है उसकी हमको कल्पना करनी होगी, और जब हम कल्पना करें तो उसका मानसिक चित्र भी भीतर बनता है और कल्पना एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। जब तक कल्पना स्पष्ट नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसमें किंतु परंतु अगर मगर सब कुछ आते हैं। अब हमने कल्पना अपनी स्पष्ट कर ली और हमको ये भी पता है कि हम एक पावरफुल ट्रांसमिशन टावर भी है। तो हम जैसी कल्पना करेंगे, जैसा हम सोचेंगे, हम भी एक एनर्जी है, तो जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम ब्रह्मांड से अट्रैक्ट भी करेंगे। तो अगर हमारा मानसिक चित्र एकदम सुंदर स्पष्ट बन गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कल्पना करना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने कल्पना भी कर लिया, मानसिक चित्र भी उसका बना लिया। कल हम सब ने मेडिटेशन भी की थी, सोच के भी रखा था कि हमको क्या करना है। अब जब हमने सोच लिया तो उसके लिए सबसे, जब हमने अपना लक्ष्य बना लिया तो उसे पाने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज है अपने ऊपर विश्वास करना। आज अगर आप पे विश्वास होगा कि मैं ये कर सकती हूं, तभी आप उसको कर सकोगे। अपने ऊपर आस्था करना, अपने ऊपर विश्वास करना। आप भी उस परम का ही एक अंश हो, आप भी उतने ही, आपके अंदर भी वही निर्मलता है, वही आस्था है। सो अपने ऊपर विश्वास करें, सबसे बड़ा होता है। जब तक हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमारे चारों तरफ संदेह का साम्राज्य रहेगा। हम संदेह से घिरे हुए रहेंगे, हमको लगेगा कि हम कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। जहां ये बात एक बार मन में आ गई वही मुश्किल। हर पल हर समय यही सोचिए कि मैं ये कर सकती हूँ, मेरा ये लक्ष्य है और मुझे इसको पाना ही है। अपने अंदर उस फीलिंग को लाइए, उसको महसूस करिए कि मैंने उसको पा लिया। आपने जो भी लक्ष्य बनाया है, जिस चीज को भी आपको पाना है, उसके प्रति आप ये सोचे, हर पल ये सोचे मैं उसके लिए कोशिश कर रही हूँ, और उस अंदर में वो फीलिंग रखे कि मैंने वो पा लिया।
जो मुझे चाहिए। जैसे सीमा जी कल कह रही थी कि मैंने सोचा मैं बिल्कुल पतली हो जाऊंगी, तो उनको हर पल उस चीज में रहना है कि मैं पतली हो गई हूँ। अपने ऊपर इतना विश्वास रखें और उसको पाने की हर पल कोशिश करते रहिए। उसकी जो भी आपको करना है वो करिए, लेकिन हर पल अपने ऊपर विश्वास रखिए और इसके लिए अपने एक्स फैक्टर को ढूंढिए कि आपके अंदर वो क्या चीज है, उसको ढूंढना जरूरी है कि आपका वो जो हमने कल ढूंढा था कि आपका वो एक्स फैक्टर क्या है, उसको बढ़ाइए। जब हम इस इंस्पिरेशन के साथ काम करेंगे, जब हम इस इंस्पिरेशन को लेके बढ़ेंगे, तब देखिए आपको सफलता बहुत अच्छी मिलती है। इंस्टेड ऑफ कि भाई मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है, ये कमी है, मैं इसको ठीक करूं, इसको ठीक करूं, नहीं, वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। जब आप अपने एक्स फैक्टर पर काम करेंगे, जो आपकी क्वालिटीज हैं उनको बढ़ाएं, जो आपको पॉजिटिव रखती हैं उनको बढ़ाएं। जो चीज आपके पास होगी वही लोग उसको रिफ्लेक्ट करके आपको देंगे। अगर आप सोचोगे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, तो लोग भी आपको यही महसूस कराएंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। यू कांट डू एनीथिंग, बिकॉज आप ये सोच रहे हो कि मैं नहीं कर सकती, और अंदर से आपको यही सत्य होगा। और जब आपके साथ एक दो बार ये चीजें घटेगी कि आप नहीं कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो, तो आप अपने आप से बोलोगे कि देखो मैंने कहा था ना कि मैं नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल सही। इसलिए अपने अंदर वो फीलिंग ही नहीं आने दीजिए कि मैं नहीं कर सकती या मेरे अंदर ये कमी है। जिस चीज को आप हवा दोगे, अगर हम अग्नि जलाते हैं और अग्नि को हवा देते हैं तो अग्नि और बड़ी होती है। हम जिस चीज को हवा देंगे, जिस चीज को अपनी एनर्जी देंगे, वो ही आपकी लाइफ में बढ़ के सामने आती है। इसलिए अपनी गुड क्वालिटीज को अगर आप हवा देते हो, उसको इनहैंस करते हो, तो वो और बड़े रूप में आपके पास आएंगी, आपको एक अच्छा इंसान बनाएंगी, आपको उस तरफ लेके जाएंगी कि आपको वो चीज मिल सके जिसके लिए आप आगे बढ़ रहे हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पॉजिटिव एंड अपने आप पे विश्वास। अल्टीमेटली हम हैं कौन? हम उस परम की शक्ति का एक अंश, हम उस ब्रह्मांड की शक्ति का एक अंश ही तो है। तो हमारे अंदर भी वो निर्मलता है। आप दूसरी चीजें छोड़ दीजिए, बस इतना सा समझिए हम भी तो उस एनर्जी का अंश है, उस परम का अंश है। तो हमारे अंदर भी वो निर्मलता है, हमारे अंदर भी वो सब कुछ है जो कि हम आगे कुछ भी कर सकते हैं जो हम चाहें। बस उसको सिर्फ ढूंढने की जरूरत है और अपने ऊपर आस्था और विश्वास, अटूट विश्वास के साथ साथ लक्ष्य के प्रति हर समय जागरूक और एकाग्र रहना होगा। जो भी काम करेंगे हम फोकस से करेंगे, हम अपने फोकस को इधर उधर नहीं होने देंगे। हर समय फोकस रखेंगे अपने लक्ष्य के प्रति। हर पल हम तल्लीनता से फोकस के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे अर्जुन, अर्जुन की कहानी मैं आपको बताती हूँ। अर्जुन का क्या फोकस था कि उसको मछली की आंख पे तीर मारना है, और जब उसको पूछा गया कि उसको क्या दिखाई दे रहा है, तो उसने कहा था मुझे सिर्फ उसकी आंख दिखाई दे रही है। और अर्जुन अपने काम में सफल भी हुए थे। ये है एकाग्रता की कहानी। एकाग्र एवं जागरूक रहना होगा, तभी हमें सफलता मिल सकती है। अब हम अपनी एकाग्रता कैसे बढ़ाएं? उसके लिए आज मैं आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ। आप जब वो करेंगे तो आप देखोगे आपकी एकाग्रता काफी बढ़ गई है। उससे आपको
कंसंट्रेशन में, मेमोरी को भी बढ़ाने में उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, और कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने में भी सक्सेस होंगे आप। उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक हाथ से अपने अंगुली और अंगूठे को मिलाएं। ये है आपकी ज्ञान मुद्रा। हमें सबको पता है ज्ञान मुद्रा, और ये किस चीज का साइन है? विक्ट्री। ये विक्ट्री है, ये ज्ञान मुद्रा है। सो इन द लेफ्ट हैंड आपके ज्ञान मुद्रा है, इन द राइट हैंड आपके विक्ट्री है। ओके, नाउ चेंज। राइट हैंड में ज्ञान मुद्रा, लेफ्ट हैंड में विक्ट्री। अगेन चेंज। लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा एंड राइट हैंड में विक्ट्री। अभी हम ये धीरे धीरे कर रहे हैं, बहुत स्लो। चेंज इट। शायद शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अगेन चेंज। और फिर धीरे धीरे इसको रोज 10 मिनट कीजिए। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को, जब आपको मिले। आप शुरू में 2-2 मिनट से करिए, फिर 5 मिनट करिए, फिर 10 मिनट करिए। पहले धीरे धीरे करिए और फिर इसकी स्पीड को आपको बढ़ाना होगा। दिस वे, वेरी फास्ट। आप देखोगे जब आप करोगे, इसको करने से क्या होगा? इसको करने से क्या होगा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है और मेमोरी भी बढ़ती है, याददाश्त भी बढ़ती है और कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है इससे। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। शुरू में थोड़ी मुश्किल करते रहना पड़ेगा क्या? हाँ, शुरू में थोड़ी करते रहना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, शुरू में थोड़ी मुश्किल करेंगे। यही तो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, आप बिना कंसंट्रेशन को इसको नहीं कर सकते हो। आप में जो कंसंट्रेशन होगा तभी आपका ध्यान पूरा उस चीज पे होगा, तभी आप इसको कर पाओगे। और जब आप ध्यान से इसको करोगे तो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। दिस एंड देन दिस, दिस एंड देन दिस। अच्छा, आप करके ये अनामिका उंगली पे रखना पड़ेगा, अंगूठा। ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी, और एक विक्ट्री साइन। अंगूठा और तर्जनी और विक्ट्री साइन, और एक हाथ पे विक्ट्री। विक्ट्री हर चीज में आपको विक्ट्री दिखाता है। ज्ञान मुद्रा से हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। ये दोनों ही मुद्राएं बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि अंगूठा अनामिका के ऊपर रखना है क्या? ये देखिए तर्जनी, अनामिका उंगली पे रखना है। ये देखिए तर्जनी, ये फर्स्ट तर्जनी हो गया। दूसरा वाला फर्स्ट अंगूठा। हाँ, नहीं, ये विक्ट्री साइन है, ये विक्ट्री। अच्छा, देखिए मिडिल फिंगर और फर्स्ट फिंगर, हाँ, ये खड़े रहेंगे का साइन। हम जब किसी को हम विक्ट्री दिखाते तो यही दिखाते हैं ना। ये देखिए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये विक्ट्री और ये ज्ञान मुद्रा दिख रहे हैं सबको? अच्छा, और इनको बदलते रहना है, रहना। हाँ, पहले आपने किया राइट हैंड से ज्ञान मुद्रा, लेफ्ट हैंड में विक्ट्री, फिर आप चेंज करिए, लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड में विक्ट्री। अगेन चेंज। अच्छा, लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड से विक्ट्री। अच्छा जी। पहले धीरे धीरे करें, आराम से करें, कुछ दिन तक धीरे धीरे करें। जब आपको ये होने लग जाए तब आप इसकी स्पीड को बढ़ाएं और डेली करें। ये बहुत सिंपल है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, बड़ी बड़ी चीजें, कॉम्प्लिकेटेड चीजों में ना उलझे। बहुत सिंपल, बहुत छोटी छोटी चीजों को अपनी लाइफ में लाए। लाइफ इज कितना मिनट करना है? कितना मिनट करना है? पहले 5 मिनट से शुरू करें, पहले 5 मिनट से शुरू करें, फिर उसको बढ़ाते हुए 10-15 मिनट तक आप करिए रोज। लाइफ इज वेरी इजी, लाइफ इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। हमने इसको कॉम्प्लिकेट करके रखा है।
लाइफ में खुशियां भी बहुत आराम से आती है, सब चीज आराम से हो सकता है, सबके लिए सब कुछ है। इसको कॉम्प्लिकेट हमने किया है। हर समय हम किस चीज में रहते हैं, आइदर हम पास्ट में घूमते रहते हैं या फ्यूचर का सोचते हैं। उसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरे साथ वो किया था, या अब मेरा क्या होगा। और जो ये पल है इसको हम एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। हम आगे या पीछे घूमते रहते हैं, जहां हम हैं वहां हम रहते ही नहीं। इस तरह हम हर पल, जो इतना सुंदर जीवन हमको मिला है, इतना खूबसूरत, पता नहीं फिर कब मिलेगा नहीं मिलेगा, वी डोंट नो। इसके बाद क्या है हमको नहीं पता, किसी ने नहीं देखा, सिर्फ सुना है। ये हम देख रहे हैं, तो जो देख रहे हैं उसको क्यों खोए। जो हम देख रहे हैं उसको क्यों खोएं, उस हर पल को एंजॉय करें। जो है उसको छोड़ रहे हैं और जो नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं। तो जो है और जो हमको मिल सकता है उसकी तरफ फोकस करें, और हमें सब मिल सकता है जो हम चाहें। इसलिए अगर आप नेगेटिव ही सोचोगे तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा, और अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। ये हमारी सोच है, जो हम सब कुछ, हमारी सोच पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो आज हमने कंसंट्रेशन और एकाग्रता के लिए एक एक्सरसाइज सोची, जो हम कभी भी कहीं भी बैठ के आराम से कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ये तो कोई भी कर सकता है। कहिए, क्या आप लोग करेंगे? क्या डिफिकल्टी है इसको करने में? मुश्किल नहीं, होगी करने में? बहुत इजी है, आराम से करेंगे। बहुत आसान है। कौन बोल रहा है? मैं संगीता अटल। हाँ बोलिए। बहुत इजी है, बहुत अच्छा आपने आज एक एक्सपेरिमेंट ही बताया, जो बैठे बैठे हम कर सकते हैं, कभी भी कर डाइवर्ट कर सकते हो। सकते हैं। हाँ, माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा इससे। अगर आप कुछ सोच रहे हो तो डाइवर्ट भी कर सकते हैं। वो भी है, और इससे आपका मेमोरी पावर भी बढ़ता है और कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है, Yes. और आप सब चीज भूल जाओगे ना जब आप इसको कंसंट्रेशन से करोगे। दूसरी सारी बातें दिमाग से निकल जाएगी, Yes. सब कुछ निकल जाएगा, और आपका कंसंट्रेशन, ध्यान पूरा इस थोड़ी चीज आवाज कम कर ले बेटा। और जहां हमारा ध्यान वही हमारी जिंदगी। Really. अगर हमारा ध्यान होगा, अगर हमारा ये विश्वास है कि मैं नहीं कर सकती, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। और अपना विश्वास अगर होगा कि मैं कर सकती हूँ, तो आप जरूर कर सकते हो। कोई भी चीज बाधा नहीं बनती। हमको लगता है कि हमारी बीमारी ऐसी है, हम कैसे करें, हमारा ये ऐसा है, हम कैसे करें, हम तो कर नहीं सकते, क्या इस एज में ये अच्छा लगेगा करेंगे तो। कोई भी एज कुछ नहीं, कोई भी चीज कुछ नहीं। हर उम्र में हर चीज करी जा सकती है, बस उसका थोड़ा धरण अलग हो सकता है, उसका वो अलग हो सकता है, लेकिन आप कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज बी यंग एट हार्ट। आप कर सकते हो। और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम अभी फिर से एक एक्सरसाइज रिपीट करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्त भी है, और सबको दिल खुश हो जाता है। वही कि अगर मैं आपको व्हाइट कहूं तो आप मुस्कुराएंगे, और अगर मैं आपको रेड कहूं तो आप क्लैप करोगे, और
अगर मैं येलो कहूं तो आप जोर से हंसोगे, हा 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 हा, कुछ इस तरह से। So white means a smile, red means clap, and yellow means जोर से हंसना, हा 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 हा, कुछ इस तरह से। So everyone ready? क्या सब सब अनम्यूट कर ready लें। हो? हाँ, सब अपने को अनम्यूट कर लें, तभी सब सुनाई अनम्यूट पड़ेगा। करें। हाँ, रश्मि जी सब अनम्यूट करें। Yes. So everyone ready? Yes. Can we begin? Yes. और आप जब ये एक्सरसाइज करो तो मैं फिर कहूंगी, concentrate on my voice and my voice only. उस समय सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान दे। हो सकता है मैं कोई और कलर भी बोलूं, लेकिन उस समय आपको कुछ नहीं करना है। जब मैं कोई दूसरा कलर बोलूं, आपको सिर्फ यही 3 कलर, इसलिए मेरी आवाज को ध्यान से सुने और उसको फॉलो करें। फुल कंसंट्रेशन, सब कुछ भूल जाए, सब कुछ। सिर्फ इस क्लास में, इस वर्कशॉप पर कंसंट्रेट करें और ये एक्सरसाइज करेंगे हम। 1, 2, 3 and start. White, 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 red, 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 yellow, 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 white, 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 red, 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 yellow, 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 दिल खोल के हंसे, yellow, 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 red, 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 blue, blue, yellow, 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 white, 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 red, 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 yellow, 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 white, 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 red, 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 yellow, 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 yellow. Shant. Cool. ऐसा लगा? Very good. Thank you so much. Thank you. रामेश्वरी जी, Gratitude, आपको gratitude. कैसा लगा? Love you. बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। देखा आपने क्या? लेकिन जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे थे, आपको क्या कुछ और याद आ रहा था? किसी की भी बातें जो आपको दुख पहुंचाती है, या अपनी जिम्मेदारियां, या कुछ भी, खाना, किचन, कुछ भी, क्या याद आपको याद आ रहा था जब आप ये कर रहे थे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं याद आ रहा था, क्योंकि हम दिल से, मन से, कंसंट्रेशन से उस काम को कर रहे थे। इसी तरह जब हम अपने लक्ष्य के प्रति भी इतने ही कंसंट्रेशन से आगे बढ़ेंगे, तब हमको हमारा लक्ष्य मिल सकता है, हमारा व्यक्तित्व वैसा बन सकता है।
Yes. हमारा कंसंट्रेशन, हमारी एकाग्रता उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको पता है एक बार आइजैक न्यूटन, उनकी कंसंट्रेशन अपने काम के प्रति कितनी ज्यादा थी। एक बार आइजैक न्यूटन ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तो चेकर आता है, टिकट चेकर ने आया, टीटी आया और उनको बोला कि आप मुझे अपनी टिकट देखने के लिए, तो वो अपनी टिकट ढूंढने लग गए। तो टिकट चेकर उनको, टीटी उनको पहचान गया, तो उसने आइजैक न्यूटन को कहा कोई बात नहीं, अगर आपकी टिकट नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, मुझे पता है आप आइजैक न्यूटन हो और आपने पक्की ही टिकट खरीदी थी, आप क्यों इतना ढूंढ रहे हो, छोड़ दीजिए, मैंने मान लिया कि आपके पास टिकट थी। उन्होंने कहा आपने तो मान लिया कि मेरे पास टिकट है, लेकिन जब तक टिकट नहीं देखूंगा मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ जाना था। ये था उनका अपने काम के प्रति कंसंट्रेशन। जब हम उसी कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ते हैं तब हमारा व्यक्तित्व सुंदर बनता है। और हमारे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो, हम सब तरफ से अच्छे बने, आगे बढ़े, उसके लिए सबसे पहला संकल्प होगा हम पर पूर्ण व्यक्तित्व, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, यानी सब तरफ से विकास। कैसे? हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास, प्राकृतिक और सामाजिक रूप से भी हम जब संतुलित होंगे, बैलेंस्ड होंगे। देयर मस्ट बी बैलेंस इन एवरीथिंग, इवन इन आवर इमोशंस। बैलेंस बहुत जरूरी है। बैलेंस नहीं होने से क्या होगा, हम एक तरफ हो जाएंगे। कोई छोटी सी भी घटना घटी और हम एकदम दुखी हो जाते हैं, और कोई बहुत अच्छी घटना घटी तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। बैलेंस रखना होगा हर चीज में, बैलेंस। जब हम बैलेंस रहेंगे तब हमारा पूर्ण व्यक्तित्व खिल के आएगा, एक कमल की तरह हम खिल उठेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए हमको 5 सूत्रों को अपनाना होगा। जीवन में 5 सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये 5 चीजें क्या है? ये प्रेक्षा ध्यान के 5 सूत्र हैं। पर वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ भाव, बौद्धिक विकास और कार्य क्षमता। स्वस्थ शरीर, हेल्दी बॉडी, माइंड, स्पिरिट, और हमारा बौद्धिक विकास और हमारे काम करने की शक्ति। यही 5 सूत्र हैं जो हमको आगे बढ़ाते हैं। जब इन 5 सूत्रों का संगम होगा तब हमारा पूरा विकास होगा। स्वस्थ तन, मन और भाव, ये तीनों जीवन को एक अच्छा साकार रूप देते हैं। और बौद्धिक विकास यानी कि स्वाध्याय, यानी कि ज्ञान अर्जन करना, यानी कि पढ़ना, या आज के युग में कहीं से भी अगर हमको मिलता है जो हमारी बुद्धि का विकास करते रहता है, हमारे आगे से आगे हमको बढ़ने में हेल्प करता है, वो भी एक पक्ष है हमारे जीवन को अच्छा बनाने में, खूबसूरत बनाने में। हमको हमेशा ये लगना चाहिए कि वी ऑल आर ऑलवेज स्टूडेंट्स।
जब हम लर्निंग प्रोसेस में रहेंगे तब आप देखिए आपका विकास बहुत अच्छा होगा। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें थोड़ा श्रम करना होगा। श्रम के बिना कुछ नहीं हासिल होता। वो श्रम शरीर से भी हो सकता है और मन से भी, दिमाग का भी हो सकता है। थोड़ी शारीरिक श्रम भी, थोड़ा वो भी, दोनों चीज मिलके जब हम करेंगे, श्रम करना ही होगा। अगर आदमी आलसी होगा तो उसे कभी कुछ नहीं मिल सकता। आलस कोई काम का नहीं। अपने आप को एक्टिव रखें, अपने लिए एक्टिव रखें, किसी दूसरे के लिए नहीं। और इसके लिए हमको क्या करना होगा? हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना होगा। हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहला हेल्दी लाइफस्टाइल का सबसे पहला पॉइंट है, वो खाए जो आपके तन को भाए, वो नहीं जो आपके मन को लुभाए। हमें जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम बहुत ऊंची ऊंची, बहुत कॉस्टली चीजें खाएं, नहीं। जो हमारी लोकल चीजें हैं, जो हमारे जहां हम रहते हैं वहां हमको मिलती है, आराम से मिलती है, उन्हें खाएं। उनको जब आप खाओगे, क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट में हो आपकी बॉडी उसमें एडजस्ट है, तो उस एरिया में जो चीजें मिलती हैं वो आपकी बॉडी को सूट करेंगी। यू हैव टू ईट दोज थिंग्स। फॉरेन फ्रूट्स खा लिए, ये खा लिए, वो ठीक है, वो मन को खुश करने के लिए है। लेकिन अगर आपके लोकल में अमरूद मिलता है, मूली मिलती है, गाजर मिलती है, जिस सीजन में जो चीज मिलती है जो आपको बॉडी को सूट करती है, वो खाइए, समय पे खाइए, अच्छे से खाइए। महंगी चीजों से ही स्वस्थ बनता है, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद है जब हम देश में रहते थे, जब हम छोटे थे, हम क्या खाते थे? घर में रोटी, सब्जी, दाल, चावल। अगर हम राजस्थान में थे तो बाजरी का रोटी, यहाँ थे तो चावल। मतलब जो जहां रहता है, कलकत्ता में अगर है तो वो चावल ज्यादा, या जिसका जो भी स्टेपल फूड है। और घर में इतने लोग होते थे, क्या हमको बहुत सारे फ्रूट्स मिलते थे? नहीं। केला मिल गया, एप्पल मिल गया, संतरा मिल गया, नॉर्मल से फ्रूट्स जो बाजार में सबके पास होते थे, हम वही खा के बड़े हुए। उस समय हम बीमार भी नहीं पड़ते थे, और पड़ते थे भी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे। इसलिए मोदी ने जो नारा दिया है, लोकल इज वोकल, उसको अपनाएं। हमें जो हमारी एरिया में लोकल चीजें मिलती हैं और जो आपने बचपन से खाई हैं, वो चीजें खाएं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार मेरे कोई जान पहचान के हैं, वो बीमार पड़ गए थे, तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। तो डॉक्टर उनके पास आया और उसने पूछा कि आपने क्या खाया? तो बोले, डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही है, मेरे इतनी एंटीबायोटिक्स चल रही है तो मुझे भूख नहीं लग रही है, मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ। बोले, आपने खाया क्या? तो बोले, मैंने थोड़ा सा अनार का जूस पिया, थोड़ा अंगूर का जूस पिया, और कुछ और फ्रूट कीवी खाई, ऐसे बोला। बोलते, ये सब मुझे मत बताइए, ये तो अमीरों के चोंचले हैं, इनसे क्या होगा। मुझे तो ये बताइए कि आपने रोटी कितनी खाई। आपको ताकत
रोटी से मिलती है, आपके स्टेपल फूड से मिलती है। इसलिए वो खाएं जो आपके तन को भाए, ना कि वो जो आपके मन को ले पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें खाना, नहीं, खाइए। आपके घर में पकौड़े बने, आप खाइए, पर 1 या 2 पीस। अपने मन को मत मारो, थोड़ा खाओ, पर अच्छी चीजें ज्यादा खाओ, लोकल फूड ज्यादा खाओ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, योग एंड प्राणायाम। प्राणायाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हल्का फुल्का योग जितना आपका शरीर परमिट करे उतना करिए। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, हल्के फुल्के योग प्राणायाम करें, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बहुत अच्छी ताकत देता है शरीर में, आपके शरीर की नाड़ियों को, आपके शरीर को शुद्ध रखता है, अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है। और अपने, ये हो गया आपके शरीर के लिए। आपके मन के लिए ध्यान करें। ध्यान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा भी हम ध्यान करेंगे तो हमारे विचार शुद्ध होते हैं और हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। जैसा हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, वैसा ही हम अट्रैक्ट भी करते हैं। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए तो कहते हैं बंधुओं, पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ में इज वेरी इंपॉर्टेंट। में ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सकारात्मकता को हमेशा अपने जीवन में उतार के रखें, उससे अपनी लाइफस्टाइल बना ले कि आपको सोचना भी ना पड़े। यू आर ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि बंधुओं, ये भी कहा जाता है, चाहे जितना ले लो ज्ञान, चाहे जितना ले लो ज्ञान, चाहे जितना कर लो ध्यान, चाहे जितना कर लो ध्यान, नहीं सकारात्मकता अगर जीवन में, नहीं सकारात्मकता अगर जीवन में, तो सब है अज्ञान, तो सब है अज्ञान। और सकारात्मकता जब होती है लाइफ में, तब क्या होता है, इसका एक उदाहरण देती हूँ आपको मैं। आपने नारायण मूर्ति की कभी सुना है? नारायण मूर्ति जिन्होंने इंफोसिस कंपनी की स्थापना की थी, जो आज आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम है। इनको पद्म विभूषण, पद्म विभूषण सब कुछ मिला हुआ है। ये बहुत बड़ा नाम है इनका। पर वो जब छोटे थे, वो गरीब परिवार को बिलोंग करते थे, बहुत गरीब परिवार से थे। शायद सड़क की लाइट के नीचे पढ़ते थे वो। बहुत एकाग्रता के साथ उन्होंने पढ़ा और उन्होंने कानपुर से आईआईटी में मास्टर्स किया था। और उसके बाद अहमदाबाद में उन्होंने नौकरी की। उसके बाद उन्हें पटनी कंप्यूटर्स में नौकरी की। वो नौकरी कर रहे थे, लेकिन पटनी कंप्यूटर्स की अवस्था खराब हो गई, तो उनको 6 महीने तक वेतन नहीं मिला। पर उन्होंने हार नहीं मानी, लाइफ से हार नहीं मानी। उन्होंने वापस नया सोचा, नया किया, और सिर्फ 10,000 रुपए उन्होंने उधार लिए और इंफोसिस कंपनी की स्थापना की, जो कि आज एक बहुत, विश्व में एक बहुत बड़ा नाम है इंफोसिस कंपनी का। और उनको आईआईटी सेक्टर का पितामह कहा जाता है। He is father of IIT sector। और उनको पद्म विभूषण और पद्मश्री अवार्ड भी मिले हैं।
तो आप सोचिए, अगर उनके जीवन में एक सेटबैक आया, अगर वो उस समय वैसे ही बैठे रह जाते कि अब मैं क्या करूं, नौकरी तो छूट गई, तब क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं कर सकता, तो वो शायद लाइफ में कुछ नहीं करते, ना उनका नाम होता। लेकिन उन्होंने जीवन को अलग तरीके से सोचा, सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे, फिर से उन्होंने कल्पना की, फिर से मानसिक चित्र बनाया, उसकी तरफ एकाग्रता से बढ़े, कठिन श्रम किया, और सिर्फ 3 साल में इंफोसिस कंपनी कहां से कहां पहुंच गई। वो सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि वो सकारात्मक थे, उनमें कल्पना करने की शक्ति थी, उन्होंने अपने सेटबैक को ही अपने आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। आज अगर वो उस समय उनको 6 महीने अगर वेतन नहीं मिलता तो शायद वो कुछ नया सोचते ही नहीं। अगर मिलता रहता वेतन तो कुछ सोचते ही नहीं, वो उसी पे अपना काम करते रहते। इसलिए जब कभी कभी हमारे जीवन में कोई बुरी चीज भी आए, कोई बुरा वक्त भी आए, तो उसमें से भी आप अच्छी चीज खोज के निकालो, वो भी आपको कुछ सिखाने के लिए आया है। निराश मत हो। तो आप देखोगे, आप जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे उससे भी डबल स्पीड से आप आगे बढ़ सकोगे अगर आप उसमें से कुछ अच्छा निकालोगे। क्योंकि कभी कभी यूनिवर्स हमको गिफ्ट तो भेजता है। अभी अब हमारा बर्थडे आता है तो हम क्या करते हैं, हमको गिफ्ट्स मिलते हैं, तो कोई तो बहुत सुंदर रूप से पैकिंग करके दे देता है ना। कोई अपनी आर्टिस्टिक थॉट से बहुत सुंदर रूप से पैक करता है, अंदर चाहे कुछ भी हो, बहुत सुंदर रूप से पैक करके देता है। कोई ये नॉर्मल पैक करके देता है, गिफ्ट देता है। और कोई कोई है जिसको बेचारे को आता ही नहीं है, वो एक न्यूज़पेपर में ऐसे ही रैप करके दे देता है, लेकिन उसका अंदर गिफ्ट बहुत अच्छा हो सकता है। कहीं से फट भी गया, कुछ भी हो गया, लेकिन अंदर बहुत अच्छी चीज है। तो यूनिवर्स भी कभी कभी आपके साथ खेल खेलता है। जब आपका कोई भी थोड़ा सा दब समय आता है, उस समय यूनिवर्स एक्चुअल में आपके लिए कोई गिफ्ट भेजा है, बस उसके रैपर को हटाने की जरूरत है। शायद रैपर थोड़ा बुरा हो, लेकिन अंदर कुछ बहुत अच्छा भी हो सकता है। उस अंदर में जो आपको गिफ्ट मिली है उसको पहचाने, उसको अपने जीवन में उतारे, क्योंकि ब्रह्मांड कभी आपके लिए बुरा नहीं सोच सकता, वो आपकी हेल्प करने के लिए है। अगर आप अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाते हो, यूनिवर्स आपको 20 कदम आगे चलने का रास्ता देता है। वो मेहरबान है, उसकी मेहरबानियां हमने रोक रखी है, हमने अपने दरवाजे बंद करके रखे हैं। वो दरवाजे खोलने हमको है। अब वो दरवाजे हम कैसे खोल सकते हैं वो हम कल देखेंगे। कैसे कैसे हम उन दरवाजों को खोल के अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम क्या कर सकते हैं वो हम कल देखेंगे। आज के लिए सब बिल्कुल शांत। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू। बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। Really, very heart-touching words. Need to understand. लिली जी आप बताइए। बहुत गहराई में उतर के एकदम समझने वाली बात है ये, बहुत बहुत वेरी गुड एंड वेरी, मतलब क्या होता है ना कि वो उतरना की जरूरत है उसमें। गहराई है लेकिन बहुत सिंपल भी है शिखा जी।
बहुत अच्छा। कॉम्प्लिकेट तो वो हमने करके रखा है। बस बस भाई, बस ये बैलेंस जो सबके गड़बड़ा सामने है हम ना, जटिल करके रखते हैं। बैलेंस कैसे बैलेंस करना है, उस तक पहुंचना है। भाई रिलीवर तन तब को जाना था। भाई वही खाना है, तन को भाई वही खाना है, मन हाँ, के हिसाब से नहीं खाना है। वाह, जीने के लिए बहुत खाना अच्छा, है, खाने के बहुत लिए अच्छा। नहीं जीना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। संगीता जी, संगीता जी, रामेश्वरी जी, थैंक यू। आप कुछ कहिए। मैंने सबसे पहले बोला था मैम, हाँ बोलिए। बहुत ही सुंदर सेशन रहा आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। पहली बात है संगीता जी, आप मुझे आप मत बोलिए। कोई बात नहीं आप। मैं भी आप में से ही एक हूँ, इसलिए हाँ आप। एकदम एकदम। सेशन आज का बहुत ही अच्छा रहा। सारी बातें आती सबको है, लेकिन रिमाइंड जो होती है ना, उससे एकदम ताजी ताजी बात हो जाती है। और सुनते रहना चाहिए ऐसा, इसी को सत्संग कहते हैं हमारे ध्यान में। और कहीं अगर कोई किसी साउंड को आ रहा है, कहीं से कुछ साउंड आ रहा है ना, तो लग रहा है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो अवश्य पूछिए मेरे से। इन सब चीज के बारे में किसी को भी कुछ भी पूछना है, आराम से पूछिए आप। ये बहुत इंटरेक्टिव सेशन है, जिसके जो मन में है बोलिए। हम आपने जो बताया वो सारी चीजों को बस अपने आचरण में लेकर आना है, यस यही करना है। यस और आपने जो एक्सरसाइज बताई, अगर माइंड कहीं डाइवर्ट होता है तो वो एक्सरसाइज हेल्प करेगा। यस। और वो जो मैंने एक्सरसाइज करवाई थी ना आप लोग को, लाफिंग वाली, व्हाइट येलो ब्लू, उसके बहुत और भी फायदे हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगी। आज शिखा, ज्योति जी, थोड़ा समय है क्या? हाँ, 8:26 हो रहा। हाँ, करो ना, आप कंप्लीट करो अच्छे से। हाँ, तो वो जो हमने एक्सरसाइज उस समय की थी, उससे और भी बहुत फायदे हैं। अगर आप इसको अपने वर्क प्लेस पे करते हो, जहां आपका अपने फैमिली के साथ अगर करते हो, खाना खा रहे हो आप, उसके पहले रात को डिनर ले रहे हो, उसके पहले भी अगर आप पूरी फैमिली को मिला के इन्वॉल्व करके अगर आप इसको करते हो, तो सबका मन खुश हो जाता है। और उसके बाद जो हम खाते हैं, उसका रस ज्यादा मिलता है शरीर को, क्योंकि हमारा मन खुश है। और जब हम खुश होकर कोई भी काम करते हैं, तो उसके फायदे खाने में भी मिलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप खाना बना रहे हो और किसी दिन आपने बिल्कुल सिंपल सा खाना बनाया है और आप ये एक्सरसाइज करवा करके वो खाना सबको परोसते हो, इवन तो इट्स सिंपल, आराम से सब खाएंगे, कोई मुंह नहीं भटकाएगा, क्योंकि सबका मन खुश है। जब मन खुश होता है तो सामने अगर सिंपल चीज भी है, थोड़ी बहुत इधर उधर भी है, तो सब मान लेते हैं, क्योंकि उनका मोड, उनका दिमाग का जो वो है, इट्स इन अ डिफरेंट मॉड्यूल में है वो। अब आपके फ्रेंड्स आए या आपके रिलेटिव्स आए, आपकी पार्टी हो रही है, उसके पहले आपने किया, उस पार्टी का, उस फ्रेंड की रंगत ही कुछ और हो जाती है, क्योंकि एवरीवन इज सो हैप्पी। ऐसे ही सब मिलते हैं तो खुश है, ऊपर से आपने ये एक्सरसाइज कराई तो सब बहुत खुश। आप कहीं काम करते हो, आपको कहीं जाना है, आप उसके पहले करिए। आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, आपके घर में पार्टी है, आपके घर काम वाले हैं, ठीक है, एवरीबडी हैज, सबके घर में काम वाले हैं, आप उन सबको 10 मिनट के लिए बैठाओ, 5 मिनट के लिए बैठाओ और उनके साथ ये एक्सरसाइज करो। उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएंगी और वो खुश होकर के काम करेंगे, वो चिड़चिड़ाएंगे नहीं। ये बहुत अच्छी टिप है।
आप अगर अपने वर्क प्लेस पे भी हो वहां करिए, सुबह सुबह अपने ऑफिस में वो किया, आप देखो सब कितने खुश, सबके काम करने की एफिशिएंसी बढ़ती है। और ये घर में तो आप इसको जरूर अपना के देखें। जो भी आपके हेल्पर्स हैं घर में, उनके साथ ये एक्सरसाइज करो आप। श्वेता जी कुछ पूछना चाह घर रही का हैं। माहौल बदल जाता है, चिड़चिड़ापन चला जाता है। फ्रेंड्स के साथ करिए, अपने बच्चों के साथ करिए, अपने घर पे करिए, ये ऐसी आप कहीं भी करिए, कुछ भी, कहीं पे इसमें कोई चीज, किसी चीज की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, और ज्यादा समय भी नहीं लगता। इट्स जस्ट मैटर ऑफ 5 to 10 मिनट्स, पूरा माहौल बदल जाता है। इससे अच्छा और क्या होगा। मारवाड़ी में लगते ना ना हींग लगी ना फिटकरी, और रंग भी आवे चोखो, वही बात है। तो फ्रेंड्स, यहीं हाँ पे ज्योति जी को बोलती हूँ। नहीं, श्वेता जी कुछ पूछना चाह रही हैं, शायद हैंड रेज हाँ है उनका। श्वेता जी पूछिए। हेलो मैम, हाँ बोलिए। हेलो। मुझे कुछ पूछना था। हाँ पूछिए। ध्यान करती हूँ तो आंखों में से आंसू आते हैं, और अकेले में रहती हूँ तो बहुत मन को शांति नहीं ऐसा लगता है। मेरे साथ ये है व्यक्तित्व निर्माण की क्लास हो रही है। आप अगर कुछ कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताऊं, आप मेरा जो आज सुबह का वीडियो है, आप ज्योति जी इनको लिंक अगर भेज सके तो वो आप देखिए। लव योरसेल्फ, कैसे अपने आप से हम प्यार कर सकते हैं। जब हम अपने आप से प्यार करना शुरू करते हैं ना, तो ये सारी भावनाएं गायब हो जाती है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं श्वेता जी, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि आपका जीवन ही बदल गया है। मैं ऑलवेज पॉजिटिव ही सोचती रहती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है मालूम नहीं होता है मैम। क्लास आपका सेशन में इसलिए नहीं सुन पाई कि आज कोई बात नहीं, वो तो YouTube पे है, आप YouTube पे देखिए श्वेता जी। अनम्यूट कर लीजिए श्वेता जी, आप म्यूट हो गई हैं। हाँ अब बोलिए श्वेता जी। हाँ बोलिए। वो लीव कर गई, मेरे को लग रहा है उनका वो थोड़ा सा गड़बड़ है। मैम एक और आपने कहा था कि आपके एक्स फैक्टर को ढूंढे। मैम कैसे पता कर सकते हैं एक्स फैक्टर को? शायद क्वालिटी आपने कल का मेडिटेशन मिस किया। आप कल थी मैं, तो हमने जो एक्सरसाइज आपको कल करवाई थी, कल्पना करें, एक्स फैक्टर उसी में से निकल के आता है। और मैं कल आपको और एक और, ठीक है, मैंने सोचा था मैंने सुबह करा दिया, तो वो एक्सरसाइज मैंने यहाँ कराई नहीं कि हाउ टू फाइंड योर एक्स फैक्टर। उसकी भी एक एक्सरसाइज है, आपके प्लस पॉइंट्स। ओके। उसका भी मेडिटेशन है, इफ वी डू इट आराम से निकल के आ जाता है व्हाट डू यू वांट एंड व्हाट आर योर एक्स फैक्टर्स। आप अपने बचपन को याद करिए, बचपन में जो चीज आपको बहुत अच्छी लगती थी, करने में मजा आता था, जब आप उसको मैं थोड़े से मैं बता देती हूँ आपको। जब आप बचपन में, आप उस समय को याद करिए जब आप बच्चे थे और आपको कुछ काम थे जो बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे करने, जो अब आप भूल गए। जब आप उसको निकालेंगे ना, तो आपको अपना एक्स फैक्टर निकल के आ जाएगा। क्योंकि बचपन हमारे जीवन के पूरे की आधारशिला है। उस समय हमको लगता है बचपना है, लेकिन वो बचपना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस समय हमारी शख्सियत की नींव रखी जाती है, जो शायद हम झमेलों में थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं, हम भटक जाते हैं। और लेकिन जब हम वापस अपने बचपन को याद करते हैं तो सब चीजें याद आ जाती है।
आप याद करिए रमेश्वरी जी कि आपको बचपन में क्या अच्छा लगता था। What was your passion in your childhood? What was your love for in childhood? Everyone is stand still. माय डियर डिवाइन फ्रेंड्स, आज हमने सीखा कितनी अच्छी अच्छी बातें, कितनी सुंदर सुंदर एक्टिविटी सीखी जिनको हमें अपनाना है। इसके साथ हमने बहुत ही गहरी बात भी सीखी कि हर परिस्थिति में हमें क्या देखना है, उसकी सकारात्मक चीजों को देखना है और हर एक में एक विशेषता होती है, तो उस विशेषता को देखने का हमारा जो नजरिया है उसे हमें मेंटेन करना है। हम नहीं देखते हैं, लेकिन क्या है, हमें उसको अपने उसमें व्यवहार में, आचरण में हमें लाना है कि हम सब परिस्थिति में भी क्या देखें, विशेषताएं देखें, उसकी सकारात्मक चीजों को देखें और किसी और को भी हम देखें तो हम उसकी विशेषता ही देखें। हम सभी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फूल है, फ्लावर है इस यूनिवर्स में, तो हम सब में एक विशेषता जरूर है। एक नहीं, बहुत सारी विशेषता है। हमारा अपना सबका एक एक्स फैक्टर है, जिसे हम अपनी कल्पना में, जैसा कल हमने सीखा वैसा हम अभ्यास करेंगे। और जब हम ध्यान करने बैठे तब अपने आप को, अपनी सोल को जब हम बोलेंगे कि हमारा कौन सा हमारे अंदर वो जो चीज है, वो उसका एहसास हमें होगा। जब हम ध्यान करने बैठते हैं, अगर हम ये संकल्प लेके बैठेंगे तो जरूर उसका भी हमें अनुभव होता चला जाएगा। इसके साथ ही हमारी ये जर्नी चालू रहेगी। कल हम फिर मिलेंगे रश्मि जी के साथ सेम टाइम पर 7:30। रश्मि जी और मेरे सारे डिवाइन फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक आप यू, सबका थैंक यू, बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम कल फिर मिलते हैं। हैव गुड स्लीप। थैंक यू, आराम धन्यवाद, से शुभ सोइए। रात्रि। गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, बाय बाय। बाय।